हाँ तो स्टूडेंट्स सब तो अच्छे हो और पढ़ाई भी हो रही है, तभी तुम लोगों की तरफ से डिमांड आया है कि सर्किल कराए, है ना। क्लास 10 का सर्किल कराए, इसलिए हाँ सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, तुम लोग को एग्जाम में मिलेगा। तो इसलिए जो है आज सर्किल शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ कंसेप्ट है जो तुम लोगों को क्लियर करना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर आगे सर्किल में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर बार जो है तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस के कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर रहे हैं। और सर्किल करने से पहले हम लोग को एक चीज़ और जानना होगा कि जो 9 में पढ़े हो तुम लोग, ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना या ट्रेंगल से संबंधित चीज़ जो है, और ये सब चीज़ भी जानना जरूरी है पैरेलल लाइन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तुमको ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग का। फिर भी जो है हम कुछ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा हम तुम लोग को बता दे रहे हैं, लेकिन एक याद रखो कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट हम यहाँ पे तुम लोग को क्लियर कर दे रहे हैं। इसे कंसेप्ट क्लियर हो जाने से क्या होगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है, जैसे भी घुरा फिरा का क्वेश्चन है, तुम लोग उसके आंसर दे पाओगे, बस क्वेश्चन को ठीक से समझना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं सर्कल के विषय में। तो ये सर्कल क्या होता है कि सर्कल में ये हम लोग चैप्टर 10 कर रहे हैं तुम लोग का, ठीक है। तो सर्कल में हम लोग को क्या होता है, एक सर्कमफेरेंस होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर 10 में क्या टेंजेंट पढ़ना हम लोग को। टेंजेंट पहले किसको कहते हैं, हम लोग को पढ़ना क्या चीज, टेंजेंट। टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स का मतलब होता है, अगर इसके हम लोग हिंदी जाने, स्पर्शक। क्या होता है, स्पर्शक, यानी कि स्पर्श करने वाला, केवल टच करने वाला। तो अगर माने कि एक लाइन अगर हम लोग यहाँ खींचे तो क्या इस सर्कल को स्पर्श किया है, नहीं, तो ये लाइन जो है ये स्पर्शक या टेंजेंट नहीं है, ठीक। अगर हम लोग ये लाइन खींच दे रहे हैं तो ये क्या हो गया बोलो तो, इसको काटते हुए जा रहा है। हम लोग को लेना केवल जो टच करते हुए जाए, तो ये लाइन जो है उसको क्या कर रहा है, ये काटते हुए जा रहा है, ये नहीं है। तो ये भी जो स्पर्शक नहीं है। तो इस लाइन का एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड। इस लाइन का जब बाद में तुम लोगों को क्वेश्चन में नाम आएगा सेकेंड, तो याद रखना कि सेकेंड किसको कहते हैं, द लाइन विच intersect the triangle circle at 2 points. This line doesn't intersect or doesn't touch the circle. It is outside the circle. And the second line, which is second, it is intersecting the circle at the 2 points. So any line which is passing through the circle, so that it is intersecting the circle at 2 points, is called the second. Next, the third line, which we call it tangent, is the line which only touch the circle at a single point, जो केवल इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। देखो ये सर्कल को केवल टच करते गया, ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट पे केवल सिंगल पॉइंट पे ये टच करेगा। ये मान लीजिए पॉइंट अगर ए ले ले रहे हैं तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये लाइन है टेंजेंट, टेंजेंट। और ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है ये सर्कल को। तो जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है एट एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड सेकेंड। एंड द लाइन विच ओनली टच द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, एट एनी पॉइंट बट एट सिंगल पॉइंट, ये केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सर्कल को 2-3 पॉइंट पे टच नहीं करेगा, तो उसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इसी टेंजेंट से रिलेटेड हम लोग का चैप्टर 10 में क्वेश्चंस। इस टेंजेंट का क्या माने खूबियां हैं, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ये कंसेप्ट हम लोग पहले जानते हैं, ये क्लियर करते हैं। इसके बाद भी जो है हम लोग थ्योरम जो है वो और क्वेश्चन उसको करा रहे हैं। हाँ, तो ये सर्कल है और ये टेंजेंट। तो टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर ही टच करता है। ये सर्कल के किसी एक टेंजेंट किसी भी 2 पॉइंट पे नहीं टच कर सकता है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे टच करे मतलब इंटरसेक्ट,
this is also intersecting. You can say that this line is also intersecting the circle but at a single point. So if a line which intersects the circle at a single point only is called the tangent. ऐसे भी तुम लोग इसको परिभाषा दे सकते हो। और अगर ये यानी कि केवल सिंगल पॉइंट पर ही टच करेगा तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये पॉइंट केवल कांटेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये केवल जो टच कर रहा है जो पॉइंट, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये इसके क्या प्रॉपर्टीज है, देखो ये सेंटर है, अगर कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को से जाएगा, मतलब कि लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर यहाँ से एक लाइन अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन अगर ये पॉइंट P पे अगर ठीक मिल रहा है, पॉइंट P पे, तो ये इसके साथ क्या होगा, टेंजेंट के साथ में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब तुम लोग मालूम ही है कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन this line which is passing through the center and point of contact, the angle, the inclination between these two is 90 degree। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अगर इस तरफ 90 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट ऑन ए स्ट्रेट लाइन द एंगल इज ए स्ट्रेट एंगल ऑल्सो। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 degree। so if a line stand on this line so that one side is 90 degree, therefore other side also be 90 degree। so this 90 degree, the line which standing on a point is called the perpendicular। so ये क्या हो जाएगा, ये perpendicular हो जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर एक perpendicular है एक टेंजेंट पर, तो ये एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है कि एक सर्कल है अगर, ठीक है ना, तो पहला सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जान रहे कि इस पॉइंट का, इसको हम लोग दूसरे ढंग से, इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन वी से, दैट इफ देयर इज ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल, सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दैट सर्कल, थ्रू दैट पॉइंट। तो थ्रू दैट पॉइंट ओनली सिंगल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो अदर टेंजेंट विल पास थ्रू दिस। अगर दूसरा टेंजेंट होगा तो कॉन्साइड होकर जाएगा। अगर मान लो कि दूसरा टेंजेंट अगर ड्रॉ कर भी रहा है तो इसी के ऊपर कॉन्साइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट से फिर कोई एक दूसरा टेंजेंट जाएगा, दूसरा टेंजेंट तो 100% को काट कर जाएगा। तो कभी भी जो है ये यहाँ से केवल सिंगल टेंजेंट ही जा सकता है, ठीक। दूसरा नंबर चीज हम लोग देखें, इसका एक और क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल के अगर बाहर में कोई पॉइंट है, तो ये तो हम लोग लिए थे सर्कल के ऊपर में, अब यदि सर्कल के बाहर पॉइंट है तो इससे कितना सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कौन कौन सा टेंजेंट। मान लो कि यहाँ से एक टेंजेंट हम लोग ले रहे हैं, फिर टेंजेंट यहाँ से जाएगा, इसको टच करते हुए एक तो निकला, तो एक तो हम लोग इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी टच किया और यहाँ भी टच किया। ये मान लीजिए कि हम लोग सेंटर लिए O, ये हो गया पॉइंट P, ये पॉइंट ले लिए A और ये पॉइंट ले लिए B। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, वहां से भी हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं। मैक्सिमम ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मैक्सिमम ये केवल 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, सिंगल एक आएगा। और ये अब यहाँ से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये जो पॉइंट है जहाँ पे गिवन है, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हो गया हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि टेंजेंट अगर ये इतना बड़ा टेंजेंट
चलते चला जा रहा है, ये मान लो कि अगर ये तो लाइन है, ये तो आगे बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, तो क्या हम लोग इतना बड़ा ले लेंगे? मान लो कि यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ, जैसे कि इसमें अगर ए बी यहाँ दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ये भी इतना लंबा टेंजेंट लेंगे? नहीं होगा। जहां पर ये पॉइंट मिला हुआ दोनों टेंजेंट, इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, वही लेंथ, वही डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो आगे अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन में कहीं भी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज सपोज 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी अगर लेंथ दिया रहेगा, तो यहां से नहीं लेना है हम लोग को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के और जो बाहर में गिवन पॉइंट है वहां तक लेना है ये। तो यहां से केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इस दोनों टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। अगर AP का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो PB भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर AP 10 सेंटीमीटर है तो PB भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ the two tangents which can be drawn from a point outside the circle is always equal। तो ये दोनों लेंथ जो है हमेशा इक्वल होगा। तो ये एक हम लोग का कंसेप्ट रहा। तो इस सबको हम लोग को प्रूफ करना होगा, थ्योरम में है। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग कह दिए तो मान लोगे, क्यों मान लोगे भैया? तो इसको हम लोग तो प्रूफ करना होगा। तो ये होता है थ्योरम। तो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ये 10.1 थ्योरम है, 10.2 थ्योरम, ये दोनों थ्योरम को हम लोग करेंगे। यहाँ भी जो है हम लोग अगर ये सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो तो? अभी भी यहाँ बताया है कि 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री जाएगा। अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जब हम लोग थ्योरम करेंगे तो उसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझे? नंबर 1 कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट, अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वी कैन ड्रॉ द सिंगल टेंजेंट ओनली, एंड इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम देयर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल टेंजेंट। जरा देखते हैं पैरेलल टेंजेंट क्या चीज है। पैरेलल टेंजेंट हम लोग किसको कहेंगे? तो ये एक टेंजेंट है और इसी के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइन, लेकिन टेंजेंट कह रहे हैं। पैरेलल लाइन तो कोई भी हो सकता है, ये भी पैरेलल हो गया इसका, ये भी पैरेलल हो गया इसका, ये भी पैरेलल हो गया उसका, यहाँ से ठीक से ये टच करके ये भी इसके पैरेलल हो गया ना। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मतलब टच करना। तो बहुत सारा पैरेलल लाइन हम लोग खींच सकते हैं। इफ यू हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB, सो यू कैन ड्रॉ सो मेनी लाइन। यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसे पैरेलल लाइन है which do not intersect each other, they are called the parallel lines. But what I have told you, to draw the parallel tangents, so among these all lines, which one is the tangent? Only this one is the tangent. ठीक, ये एक टेंजेंट हुआ और ये एक टेंजेंट हो गया। बाद बाकी तो ये सेकेंड हो गया और ये बाहर का लाइन हो गया, विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक पैरेलल लाइन है, माने अगर एक टेंजेंट है, तो हम लोग उसका केवल एक ही पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक, केवल एक पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है, केवल सिंगल। दैट मीन्स हाउ मेनी parallel lines? Only one pair of parallel lines are there to a tangent, है ना। तो एक टेंजेंट का अनदर टेंजेंट केवल एक पेयर होगा, दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम लोग इस कंसेप्ट को रखें कि एक टेंजेंट का दूसरा कितना हो सकता है, तो केवल एक, यानी कि केवल दो ही पैरेलल लाइन हो सकते हैं। अगर हम लोग इस हिसाब को लें, अगर ये कंसेप्ट ले कि एक सर्कल है, अगर हम लोग यहाँ पे इसका पैरेलल ड्रॉ किए तो यहाँ भी पैरेलल हो गया। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लोग इस पॉइंट से टू टच कर रहा तो यहाँ से भी उसका एक तो पैरेलल जाएगा।
ठीक है, अपोजिट में, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से भी जा रहा है, जैसे तुम लोग इन्फिनिटिव खींच सकते हैं, है ना। तो इन्फिनिटिव पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन टेंजेंट्स। तो अगर एक गिवन टेंजेंट है तो उसका तो एक ही होगा, यानी कि पैरेलल लाइन केवल ये दो पैरेलल लाइन हो सकती है, ठीक। अगर केवल ऐसे पूछा जाए कि पैरेलल पेयर्स कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स मे बी देयर, तो हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात रही। और अगर हम लोग यहाँ पर एक तो बाद में सम्स आएगा तुम लोग को मिलेगा, तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो 90 डिग्री है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये, ठीक है, यानी ये हो गया डायमीटर, ठीक, डायमीटर हो गया। तो इसके मतलब कि डायमीटर के दोनों एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो पैरेलल होगा, ये बाद में तुमको क्वेश्चन मिलेगा। सो क्या होगा, मान लो तुमको प्रूफ करने को आ सकता है कि एक डायमीटर के दोनों एंड पे, है ना, दोनों एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा प्रूफ करो कि वो पैरेलल है। तो ये हम लोग क्वेश्चन मिलेगा, फिर भी एक बार थोड़ा सा ऐसे बता दें, फिर जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो एक बार फिर से बताएंगे कैसे पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल, अब देखो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, इसका क्या प्रूफ है, क्या क्या चीज रहना चाहिए। तो जब भी पैरेलल वर्ड आएगा याद रखोगे, पैरेलल वर्ड आते ही तीन बातें तुमको याद रखनी होगी, और वो तीन बातें क्या क्या है। नंबर 1, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद में है ना, इसके बाद में है पैरेलल लाइन होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एक तीसरा होगा कि जब कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और यहाँ पर ये को इंटीरियर पेयर, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री, ठीक। तो ये क्या है कि को इंटीरियर पेयर कौन सा, मतलब कि एक ही तरफ का को इंटीरियर, इंटीरियर तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, बहुत सारा इंटीरियर है। तो को इंटीरियर का मतलब कि एक ही तरफ, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों जोड़ने से 180 डिग्री होगा, ठीक। तो अगर हम लोग ये कंसेप्ट को क्लियर रखें कि कभी भी किसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ, माने पैरेलल ड्रॉ करना हो या पैरेलल प्रूफ करना हो, तो ये तीन बात में से एक भी अगर क्लियर हो रहा है तो 100% वो पैरेलल है। यानी कि अगर अल्टरनेट पेयर इक्वल है तो लाइन जरूर पैरेलल है, या लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या के लिए याद रखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, या अगर लाइन पैरेलल है तो उसे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा वो दोनों इक्वल हो गया। थर्ड चीज क्या है कि जो एक ही तरफ का दो इंटीरियर एंगल है, दैट इज कॉल्ड द को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये को इंटीरियर जो एंगल है वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होगा, दैट मींस सम ऑफ द टू को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ये इसमें से कोई भी टू प्रूफ करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो सपोज मान लो कि हम लोग दोनों कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री आया है ना, पहला थ्योरम का पे आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये को इंटीरियर पेयर हो गया। 90 + 90 कितना, 180, ये पैरेलल है। या अगर हम लोग ऐसे इधर 90 तो इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90 है, तो ये क्या हो गया, देखो ये पेयर और ये पेयर अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना। तो ये आगे हम लोग क्वेश्चन मिलेगा, तो किसी भी चीज से हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे, चाहे हम लोग इसको अल्टरनेट से करें, कॉरेस्पॉन्डिंग तो बनेगा नहीं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बनने के लिए उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल लेना पड़ेगा, तो बाहर हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाला का चांस यहाँ पे नहीं है, ये दोनों में से कोई भी एक चांस तो लेकर के हम लोग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक।
तो ये हो गया। अब जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10.1 का। तो अभी तक जितना बताया तुम लोग को उसमें एक्सरसाइज 10 आराम से खुद ही कर सकते हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जितना बताया है इस कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट में एक्सरसाइज 10 तुम खुद से कर सकते हो, फिर भी चूंकि तुम्हारे बुक का है एक्सरसाइज, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो देखो टेंजेंट्स, एक सर्कल है, सर्कल का पॉइंट कितना सारा होगा? इन्फिनिटी पॉइंट्स। ओके, so infinitive points are there and from each point one tangent can be drawn. In this way we can draw infinitive number of tangents. So what will be the answer? How many tangents can a circle have? इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारा, इन्फिनिटिव, ठीक ना। तो यहां हम लोग लिख दे रहे हैं इसका आंसर इनफाइनाइट। So infinite number of tangents can be drawn to a circle. Second question है fill in the blanks. तो ये भी काफी इजी है। A tangent to a circle intersect in, अब बोलो तो खुद से, एक सर्कल का टेंजेंट उसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पे? मैक्सिमम 1। तो केवल ओनली एंड ओनली, नॉट मैक्सिमम, ओनली एंड ओनली वी कैन से दैट ए टेंजेंट टच और इंटरसेक्ट अ सर्कल ओनली एंड ओनली 1 point. So our answer will be here 1. Okay, clear it is. Now come to the second one. A line intersecting a circle in 2 points is called. तो ये भी तुम लोग को बता दिए है ऑलरेडी, याद है नाम? अभी अभी तो तुम लोग को बताए थे कि अगर कोई लाइन इसको काट करके जा रहा है 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन का नाम क्या है? गुड, सेकेंड। यही बताया ना, सेकेंड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर आंसर? सेकेंड। सेकेंड हो गया इसका आंसर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कितना इसका पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है? ये भी तुम लोग बता दिए थे। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है, तो बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक टेंजेंट का पैरेलल लिया जाए, इस टेंजेंट का एटमोस्ट कितना हो सकता है? तो बस केवल एक सेकेंड लाइन ही होगा, दूसरा कोई लाइन नहीं हो सकता है। सो केवल 2 ही लाइन है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अ सर्कल हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसलिए हम लोग यहाँ पे दर्ज डालेंगे 2, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट्स, कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। तो ये टेंजेंट हो गया इसका तो पॉइंट, और सर्कल का पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है बताए थे? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो आवर आंसर विल बी हियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो गया ये कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ये है थर्ड क्वेश्चन। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ। तो फर्स्ट देखो, तो ये पहले देखो फर्स्ट क्या बोला है? सर्कल, एक सर्कल बना, बन गया सर्कल। अब आगे देखो एक टेंजेंट ड्रॉ करना। चलो कोई भी पहले तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करती है, ठीक। किधर जाएगा मालूम नहीं है। पी क्यू उसका नाम है, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो पॉइंट है उसका नाम है पी, ठीक। तब इधर में ले रहे हैं क्यू, क्योंकि पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पॉइंट पी लेंगे
of a circle radius 5 cm meets the line through the center O. इसका सेंटर क्या लेंगे हम लोग, इसका नाम O. O से थ्रू द सेंटर O मीट्स ए पॉइंट है ना, तो यहां से O से सेंटर से और Q को इसको मिला रहे हैं। पॉइंट Q, show that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहां से यहीं तक ड्रॉ करो। तो रेडियस बहुत सारा इन्फिनिटिव नंबर ऑफ रेडियस आर देयर, बट वी शैल टेक द रेडियस विच मीट द पॉइंट P और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ है, क्यों ऐसा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लेने से मेरा एक ट्रायंगल बन गया, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो तुम लोगों को बताया भी थे कि जब भी ये मिलता है तो कितना डिग्री पे मिलता है, ये 90 डिग्री पे, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन यूज हियर द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द PQ व्हिच इज द क्वेश्चन हियर। OQ is equal to 12 centimeter and OP which is the radius is 5 centimeter. The length of PQ is what? तो PQ निकालो, तो सीधा लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर प्लस बेस PQ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OQ स्क्वायर। पुट द वैल्यू OP is equal to 5 square plus PQ is unknown which is to be find out, and this one is 12 square. So this becomes 25 plus PQ square equal to 144, or PQ square is equal to 144 minus 25, or PQ square is equal to 119, therefore PQ is equal to root over 119। जब भी लोग रूट ओवर करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, बट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई वी शैल टेक ओनली द प्लस। सो 119, वेयर इज 119? इन D, ऑप्शन नंबर D is 11 root over 119 centimeter. So this is our answer. So answer is D. Okay. Now we shall do the fourth question and that is the final one. ये है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्किल। ध्यान दो, ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला पूरा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है, देख लो। तो ड्रॉ ए सर्किल, बस डायरेक्ट सर्किल ड्रॉ करो, ठीक है ना, किसी भी लेंथ का, माने रेडियस का। और फिर क्या बोला है, 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कहाँ करना है, सच दैट 1 इज ए टेंजेंट, एक टेंजेंट होगा। तो चलो यहां से एक टेंजेंट ले लिए हम लोग, ये हम लोग एक तो टेंजेंट हो गया, ठीक, कहीं से भी ले सकते हो, ऊपर नीचे जो भी हो, टेंजेंट हो गया। 1 इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। सेकेंड का मतलब हो गया जो इसको 2 पॉइंट पे काट कर जाता है, तो इसका पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, बस हो गया। ये सेकेंड हो गया, ये हो गया हम लोग का सेकेंड, और ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। वैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का अगर कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो अलग रूल है, कि मान लो कि कोई भी लाइन है, उसके पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल में तुमने बताया है कि अल्टरनेट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, और नंबर 3 द कोइंसिडेंट एंगल शुड बी सप्लीमेंट। तो मान इस लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना, किसी भी पॉइंट से, तो इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, ये एक एंगल लो, इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करो, ये मेजर कर लो कितना है, इसको काट लो और मिला दो, पैरेलल हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन जब करना होगा तो ये तो शॉर्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ये कितना सारा बन पा रहा है, तो इसका हम लोग केवल साइन दे दो पैरेलल का, बस हो गया। ये हो गया सेकेंड, ये टेंजेंट, ये पैरेलल हो गया, तो कंप्लीट। ये हम लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब जो है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम जो दोनों है वो दोनों थ्योरम करा दे रहे हैं, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे।
तो 10.1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में थ्योरम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा। तो 10.1 का थ्योरम, 10.2 थ्योरम, तो और उसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में इंफॉर्मेशन ऊपर और नीचे दोनों जगह इंफॉर्मेशन था, जहाँ से तुम लोग कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कमेंट्स, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है राइज हो। और अगर इसके बाद क्या वीडियो बनाना ज़्यादा तुम लोग पसंद करोगे, कौन सा ज़रूरत तुम लोग को सबसे ज़्यादा है, या किस चैप्टर में अधिक प्रॉब्लम है, वो चैप्टर दो, तुम लोग को एकदम बहुत इजी वे में तुम लोग बताएंगे। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन देना। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और इसके अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ, जैसे ही किसी तुम्हारे चैप्टर का कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो इतना ही कहना है, जल्द से जल्द तुम लोग इसको शेयर करके लाइक करो। एक बार फिर से कह रहे हैं, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जो है नहीं भूलना। थैंक यू।